हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राइट पाथ ऑफ सक्सेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में। कितनी अवस्थाएं हैं, किसके द्वारा ये दी गई हैं और क्या क्या इसके अंदर है, इन सभी बातों पर आज चर्चा होगी। काफ़ी लंबे समय के बाद ये वीडियो आया है, थोड़ी व्यस्तता के कारण। आइए हम डिस्कस करते हैं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जीन पियाजे के द्वारा दी गई है। जीन पियाजे का अपना सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। उसी के अंतर्गत इन्होंने चारों अवस्थाओं का वर्णन किया है और बताया है कि एक बच्चे का माइंड डेवलप कैसे होता है, क्या क्या बच्चा टाइम के साथ में, एज के साथ में एक्टिविटी करता है और क्या क्या उसके लक्षण होते हैं। इन सभी बातों पर चर्चा की गई है। चलिए, स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। 4 अवस्थाएं हैं इसमें। नंबर 1 अवस्था है सेंसोरी मोटर स्टेज। 0 से 2 वर्ष के बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं। हिंदी में कहते हैं इसको संवेदी पेशी अवस्था। हिंदी के साथ साथ आप इंग्लिश के नाम को भी लेकर चलें, ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पेपर तो दोनों पोर्शन में आता है, हिंदी और इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश वाला जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंदी वाले पोर्शन में भी आपको इंग्लिश का ही उच्चारण लिखा हुआ मिलता है मोस्टली। अब जो एग्ज़ाम हो रहा है उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंग्लिश का वर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इंग्लिश का नाम भी साथ में लेकर चलें। नंबर 1 है सेंसोरी मोटर स्टेज, 0 से 2 वर्ष, संवेदी पेशी अवस्था। दूसरी अवस्था है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नंबर 3 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नंबर 4 फॉर्मल या एब्स्ट्रैक्ट स्टेज, 11 से 15 वर्ष, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एक क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है, तो 4 अवस्थाएं, और किस एज का वर्णन किया है, तो इसमें 0 से और 15 वर्ष, तो 15 वर्ष तक के बच्चे का उन्होंने पूरा डेवलपमेंट बताया है कि माइंड का कैसे कैसे होता है। आइए हम आगे चर्चा करते हैं विस्तार पूर्वक। तो पहली अवस्था थी संवेदी पेशी अवस्था, सेंसोरी मोटर स्टेज। इंग्लिश का एक वर्ड है, आप इसको याद रखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसके हिंदी में कई अन्य नाम हैं। नाम आपको ये भी याद रखने हैं, लेकिन इंग्लिश का ज़्यादा आसान है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो ये ध्यान रखें। कभी कभी क्या होता है कि हम सब कुछ तैयारी कर गए जाते हैं, लेकिन वह हिंदी का नाम वो नहीं आया जो आपने याद करा। आपने याद किया कि संवेदी पेशी अवस्था, वहाँ पर आ गया कि इंद्रिय अनुभूत अवस्था। फिर क्या होगा, आप या तो क्वेश्चन को छोड़ोगे या फिर गलत करोगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। स्टेज नंबर 1 है 0 से 2 वर्ष। इसमें टाइम पीरियड है सेंसोरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशी अवस्था, या फिर इसको संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं, इंद्रिय अनुभूत अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था और ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था। क्या क्या लक्षण इसके अंतर्गत आते हैं? बच्चा वस्तु को देखता है बार बार, सुनना बच्चा महसूस करता है, स्पर्श करना महसूस करता है, गंध के द्वारा ज्ञान ग्रहण करता है, परिचित को देखकर मुस्कुराता है। आप बच्चे के सामने जाइए, उनके घर वाले, बच्चा खुश होगा, लेकिन बाहर का अगर व्यक्ति कोई आ जाता है, उसे गोद ले ले, तो बच्चा एक्शन दिखा देता है। फिर तो अपनों को देखकर क्या करता है, मुस्कुराता है। छोटे छोटे जो क्या है शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है 0 से 2 वर्ष के बीच। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, आपके घर में अगर छोटा बच्चा है तो आप उसको देखकर बिल्कुल लाइव उसको आप देख सकते हैं। आइए चलते हैं सेकंड स्टेज पर। सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसके भी 2 पार्ट हैं, उसको भी आप याद रखें। ये 2 से 7 वर्ष है, लेकिन 2 से 7 वर्ष को 2 भागों में बांटा गया है, 2 से 4 वर्ष और 4 से 7 वर्ष। तो जो मतलब 2 से 4 वाला पार्ट है उसको कहते हैं पूर्व संकलात्मक काल, और दूसरा जो पार्ट है 4 से 7 वर्ष, उसको नाम दिया गया अंतःप्रज्ञ चिंतन काल। तो इसमें बच्चे के क्या क्या लक्षण होते हैं? खिलौनों की आयु इसको कहा गया। बच्चा खिलौनों से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करता है इस अवस्था में, 2 से 7 वर्ष के बीच। नंबर 2 खोज की अवस्था, बच्चा खोजता है, चीज़ों को महसूस करता है।
शिशु के द्वारा गिनती करना, बच्चा गिनती करना स्टार्ट करता है 1 2 3 ऐसे। हल्का भारी का ज्ञान होना, बच्चे को हल्का भारी का पता हो जाता है। माता पिता की आज्ञा मानना और अपना नाम बताना, माता पिता का भी नाम बताता है बच्चा, तो इसमें ये सभी बातें बच्चा सीखने लगता है। एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में, वस्तु स्थायित्व का भाव ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस किस अवस्था में उत्पन्न होती है बालक के अंदर? तो इसका आंसर है दूसरी अवस्था में, प्री ऑपरेशन स्टेज में। और निर्जीव वस्तु में सजीव चिंतन करना बच्चा इसी अवस्था में महसूस करता है। जैसे कोई बच्चे के पास खिलौना है, घोड़ा है, तो निर्जीव है लेकिन उसको देखकर वो सजीव वाली फीलिंग महसूस करता है, इस तरीके से। आइए बात करते हैं हम तीसरी स्टेज के बारे में, जो कि आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और हिंदी में नाम है आपका मूर्त संक्रियात्मक या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 वर्ष इसका टाइम पीरियड है। तार्किक चिंतन करना बच्चा प्रारंभ कर देता है इस अवस्था में। तुलना करना, छोटे बड़े की तुलना करना, इस तरीके से अंतर करना, उनमें क्या अंतर है। जैसे 2 फिगर आपने बच्चों को दी सामने और इसमें 4 अंतर ढूंढो या 5 अंतर ढूंढो, उस टाइप से बच्चा बताने लगता है, तुलना करने लगता है छोटे बड़े की। और दिन, तारीख, समय, महीना, इस सभी का ज्ञान उसको हो जाता है। और प्लावटी अवस्था, इस अवस्था को कहा गया है, तीसरी अवस्था को, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को प्लावटी अवस्था कहा गया है। क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में। और चौथी अवस्था है फॉर्मल एब्स्ट्रैक्ट स्टेज, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नाम है इसका अमूर्त या फिर औपचारिक या आकारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखो इतने नाम आप हिंदी में याद रखोगे और इंग्लिश में एक ही नाम है, फॉर्मल या फिर एब्स्ट्रैक्ट। तो इंग्लिश आसान है नाम याद रखने के आधार पर, और इम्पोर्टेंट भी है, तो आपको इंग्लिश का वर्ड याद ही रखना होगा अगर आपको बेहतर प्रदर्शन करना है। अमूर्त चिंतन करना किसी मूर्त वस्तु को देखकर, ठीक है, वही जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था घोड़े वाला। कोई भी मतलब कोई भी अमूर्त चीज़ बच्चा देखेगा जिसको उसने नहीं देखा है, तो उसमें वो मूर्त चीज़ों को खोजता है कि हाँ रियल में ऐसा हो सकता है। ये जो आम है, मान के चलो कोई आम है प्लास्टिक का बच्चे के सामने रखा, तो बच्चा देख कर सोचेगा कि हाँ आम ऐसा होता है, इसका टेस्ट ऐसा होता है, मतलब उसकी पूरी फीलिंग्स बच्चा अपने माइंड में डेवलप कर लेता है। अमूर्त वस्तु को देखकर मूर्त वाली भावना उसके अंदर पैदा होती है। नंबर 2 है मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास। इस अवस्था में बच्चे का पूरा डेवलप हो जाता है माइंड का, और ज़्यादा सीखता भी है बच्चा। और बच्चों को आप जितना अच्छा सिखाओगे वो उसे इस अवस्था में सीखेगा। इम्पोर्टेंट ये उसका टाइम होता है। तार्किक चिंतन की अवस्था, बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है, सोचने लगता है। मेंटलिटी पावर उसकी बहुत अच्छी होती है इस एज में। संक्षिप्त विचार प्रारंभ करना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस अवस्था में बच्चा करता है? चौथी अवस्था में, फॉर्मल एब्स्ट्रैक्ट स्टेज में। ये जो हमारी वीडियो थी आपको कैसी लगी हमें बताना, और इस पूरी वीडियो का आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारे चैनल से। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, और आप हमारी वीडियो को ऐसे ही देखते रहिएगा और बताइएगा वीडियो कैसी लगी। कोई कमी हो तो भी बताना, और नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे जल्द। और उसके बाद हमारी एक 1 लाइनर जो PDF की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, छोटे छोटे क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो अब हम जल्दी जारी करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।